नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल की आसनसोल और बालीगंज विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में हालांकि सियासत पहले से ही गरमाई हुई है, लेकिन जिस तरीके से आसनसोल लोकसभा सीट है उस पर उपचुनाव हो रहा है। आपको ये बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने दरअसल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो टीएमसी में शामिल हो गए थे और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर आज उपचुनाव हो रहा है। लेकिन उपचुनावों में भी किस तरीके से टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो हिंसा भड़का रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आसनसोल से बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल जो हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया है, उनके काफिले पर पथराव किया गया है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पॉल ने यह भी आरोप लगाया है कि टीएमसी के लोगों ने हमारे सुरक्षा कर्मियों को भी बांस और डंडों से पीटा है। तो इस तरीके की हिंसा अब एक बार फिर इन उपचुनाव में भी देखने को मिल रही है। आपको ये बता दें कि आसनसोल लोकसभा सीट जो है दरअसल वो बीजेपी का गढ़ है और इतिहास कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये सीट जो है ये बीजेपी के खाते में ही गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने के लिए एक बार फिर ममता बनर्जी हिंसा का सहारा ले रही हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं और जिस तरीके से अग्निमित्र पॉल ने भी ये कहा है कि उनके काफिले को टारगेट किया गया है। हालांकि सियासत इस सीट को लेकर जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है उसको लेकर बेहद गरमाई हुई है, क्योंकि टीएमसी के उम्मीदवार वहां से बॉलीवुड एक्टर और टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा हैं, जो वहां से अग्निमित्र पॉल के खिलाफ चुनावी मैदान में है। तो मुकाबला कड़ा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हमने देखा विधानसभा चुनावों के दौरान भी किस तरीके से हिंसा हुई, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद भी टीएमसी के इन तमाम कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी खुलेआम देखने को मिली, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, जहां उनके घरों को निशाना बनाया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये लगातार तस्वीरें हैं जो पश्चिम बंगाल से आती रही हैं और इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर ही, इस पूरी हिंसा के मद्देनजर ही केंद्र सरकार की ओर से हालांकि पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तैयारियां पूरी की गई थी, क्योंकि सुरक्षा बलों की 133 कंपनियां पहले ही पश्चिम बंगाल भेज दी गई थी इन उपचुनावों के मद्देनजर। और उसके बाद गृह मंत्रालय ने 5 अतिरिक्त कंपनियां भी पश्चिम बंगाल भेजी थी। लेकिन जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को वहां टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में ये चुनाव निष्पक्ष कराने की जो तैयारी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की ओर से की गई है, जाहिर तौर पर उसमें खलल डालने की कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं यही फिलहाल देखने को मिल रहा है, जहां आसनसोल और बालीगंज दोनों ही जगहों पर कहीं ना कहीं टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से आसनसोल लोकसभा का ये चुनाव जीता जाए। वहीं आपको बता दें बालीगंज जो विधानसभा सीट है वहां से बाबुल सुप्रियो जो कि बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे, वो वहां से चुनावी मैदान में हैं और सीपीएम के उम्मीदवार साहिरा हलीम शाह के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो बालीगंज में भी मुकाबला कड़ा है। लेकिन बाबुल सुप्रियो जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पर ही आरोप मढ़ दिया है और ये कहा है कि सेंट्रल फोर्सेस का रवैया ही सही नहीं है। बंगाल में जो उपचुनाव चल रहा है, बालीगंज से टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि सेंट्रल फोर्स का रवैया सही नहीं है, मुझे साउथ पोर्ट स्कूल के बूथ में घुसने नहीं दिया गया, ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। शुरुआत में कुछ लोगों को मोबाइल बाहर जमा करके बूथ के अंदर जाने को कहा गया, जिसके बाद इसका विरोध हुआ तो फिर इसे बंद कर दिया गया। इस तरीके के आरोप भी उन्होंने मढ़े हैं। लेकिन
जिस तरीके से बीजेपी की उम्मीदवार हैं अग्निमित्र पॉल, उनका बयान सामने आया है इस पूरे हमले के बाद जो उनके काफिले पर हमला किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि टीएमसी के लोगों ने हमारे सुरक्षा बलों को बांस के डंडों से पीटा है। ममता बनर्जी कितनी भी कोशिश कर लें, बीजेपी यहां जीत रही है, ये दावा अग्निमित्र पॉल ने कर दिया है। यानी आसनसोल की सीट जो पहले से ही बीजेपी के खाते में थी और इतिहास ही बताता है कि ये सीट बीजेपी के खाते में ही रही है। एक बार फिर वो दावा कर रही हैं कि बीजेपी ये सीट जीत रही है। आपको बता दें जिस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, इस बीच आसनसोल से जो टीएमसी के उम्मीदवार है शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि उन्हें पता नहीं है कि अग्निमित्र पॉल की कार पर हमला हुआ है या नहीं। इस पर हालांकि उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। अग्निमित्र पॉल की ओर से ये कहा गया है कि शत्रुघ्न सिन्हा को कहो मुझे कॉल करें, मैं उन्हें बताऊंगी कि हमला हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो इस पूरे चुनावी और सियासी घमासान के बीच जारी है। लेकिन कुल मिलाकर देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के उपचुनाव का नतीजा क्या रहेगा। 16 अप्रैल को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार हिंसा भड़काने की कोशिश और हिंसा भड़काकर चुनाव जीतने की कोशिश हमेशा से ही टीएमसी की रही है, वो एक बार फिर इन चुनावों में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। उपचुनाव है और महज 2 सीट पर पश्चिम बंगाल में ये उपचुनाव हो रहा है। एक वो सीट जहां से बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी, और दूसरी वो सीट जहां टीएमसी के जो विधायक थे उनकी हार्ट अटैक से निधन हो गया था, जिसके बाद बालीगंज विधानसभा की सीट खाली हो गई थी, उस पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उस पे ही इस तरीके से सुरक्षा बलों को लाठी डंडे चार्ज करने पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि अगर इन 2 सीटों पर भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं, अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, अगर वहां भी टीएमसी के कार्यकर्ता इस तरीके से गुंडा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश है। और ये कोशिश हमेशा से ही पश्चिम बंगाल में रही है। हाल ही में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा भड़की थी और किस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई थी, और एक बार फिर उपचुनाव में कुछ ऐसी ही तस्वीरें कहीं ना कहीं देखने को मिली है। हालांकि ये अपने आप में चिंता का विषय है जो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है, जहां पश्चिम बंगाल की पुलिस कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और कोई एक्शन ममता बनर्जी की पुलिस नहीं ले रही है। तो वहीं सेंट्रल फोर्सेस पर अगर एक्शन सेंट्रल फोर्सेस ले रही हैं तो इस तरीके से वहां उन पर आरोप मर दिए जा रहे हैं कि बूथ में नहीं घुसने दिया जा रहा है, रवैया उनका सही नहीं है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में हमने लगातार ये देखा है चुनावों से लेकर अभी तक कि किस तरीके से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता सेंट्रल फोर्सेस पर सवाल खड़े करते रहे हैं। सुरक्षा बलों को उन्होंने निशाना बनाया है और एक बार फिर वही तरीका अपनाया जा रहा है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आसनसोल का नतीजा क्या रहता है, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि आसनसोल की सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। तो पश्चिम बंगाल में आसनसोल उपचुनाव में जो हिंसा भड़की है उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। एक तरफ जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं अग्निमित्र पॉल, उनके काफिले को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद उनका बयान भी सामने आया है। वहीं खबर ये भी है कि आसनसोल के पाराफोनी के बूथ संख्या 175 और 176 में मतदान के दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और जाहिर तौर पर बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल को वहां बूथ छोड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि तमाम जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के वहां पश्चिम बंगाल में अरिजीत रॉय हो या तमाम दूसरे नेता हो, उनकी मौजूदगी भी इस दौरान देखने को मिल रही है। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसे भी शांतिपूर्ण तरीके से करवा पाने में, उन चुनावों को निष्पक्ष तरीके से उन चुनावों को करवा पाने में ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। ये साफ तौर पर सवाल खड़ा करता है कि पश्चिम बंगाल में
कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जिसका जिक्र बार बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से भी किया गया है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं अंतिम सांस ले रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।